मोरो मैरिज पॉडकास्ट में आपका स्वागत है और आज हम आपकी शादी में और अधिक सीमाएं रखने के बारे में बात करने जा रहे हैं, आप जितने खुश हैं। अब यदि आप हमें नहीं जानते हैं तो लोग बच्चों के लिए एक साथ क्यों रहते हैं और यह वो नहीं है जो आप सोचते हैं। पुरुष अपने घर में नेतृत्व क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं कैस हूँ। मैं कैथरीन हूँ। सेक्स को वापस पाने के लिए इतना स्पष्ट तरीका नहीं है। तो जब आप शुरुआत में अपने पति को डेट किया, क्या आपने कभी अपने बालों के साथ दरवाजे का जवाब दिया? हम कल शादी कर रहे हैं। आइए नई शादी के साथ तलाक के आंकड़ों को पलटें। नैतिक विवाह पॉडकास्ट में आपका स्वागत है और आज हम आपकी शादी में अधिक सीमाएं रखने के बारे में बात करने जा रहे हैं जितना आप खुश हैं। अब यदि आप हमें नहीं जानते हैं तो आप नहीं जानते कि हम कहते हैं कि प्रेरित करें, नेतृत्व करें, पूछें या आमंत्रित करें और फिर सीमाओं से प्रेरित करें। और आमतौर पर ये सब आपके साथी को यात्रा में शामिल होने के बारे में है। हालांकि हमारे पास हाल ही में एक रहस्योद्घाटन हुआ। खैर रुको, क्योंकि एक अंतर है। दो अलग अलग प्रकार की सीमाएं हैं। आपकी शादी के भीतर सीमाएं हैं। इसलिए जब हम आपको कोचिंग दे रहे हैं तो हम आपको एक दूसरे के बीच सीमाओं के बारे में सिखा रहे हैं, लेकिन आपकी शादी के लिए सीमाएं भी हैं। तो हमारे चारों ओर एक छोटे से बुलबुले को चित्रित करें जहां हमारी सीमाएं हैं और इसलिए ये हम आपके खिलाफ हैं, है ना? तो यहाँ सीमाएं क्या हैं? हमारे मूल मूल्य कहाँ हैं और हम दोनों के बीच कहाँ बलिदान और समझौता कर सकते हैं? हमारी शादी के लिए सीमाएं हैं। मैंने इसे अपने पेट पर पेशाब नहीं कहा क्योंकि तब मैं आपके लिए आने वाला हूँ। और हमें इस एहसास का एहसास हुआ क्योंकि हमारी शादी, जाहिर है अगर आप हमारा अनुसरण कर रहे हैं तो हमारी शादी नरक की गहराई से चली गई है और अब हमारे पास एक बहुत मजबूत शादी है। और मैंने वास्तव में इस तथ्य के बारे में नहीं सोचा था कि जैसे जैसे आपकी शादी मजबूत होती जाती है आपको अपनी शादी के लिए अपनी सीमाओं का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता होती है। तो चीजें जो आपने वर्षों पहले स्लाइड की हो सकती हैं जब आप वास्तव में अपने पति को महत्व नहीं देते थे, आपने अपनी पत्नी को महत्व नहीं दिया था, आपने अपनी शादी को महत्व नहीं दिया था, आपने चीजों को स्लाइड किया होगा क्योंकि आपको परवाह नहीं थी। आपको परवाह नहीं थी अगर लोग आपके पति से एक निश्चित तरीके से बात करते थे, अगर छोटे चुटकुलों की तरह था जो वे आपको असहज महसूस नहीं कर सकते थे, लेकिन अब आपके पास एक मजबूत शादी है। आप इस पर काम कर रहे हैं। हम इसे खोने नहीं जा रहे हैं। हम इसे खोने नहीं जा रहे हैं। हमारे बीच कोई नहीं आ रहा है। यदि आप वापस सोचते हैं तो एक एपिसोड था, बाधित करने के लिए खेद है, थोड़ी देर पहले एक एपिसोड था। यह ऐसा था, हम आपके साथ क्यों नहीं घूमेंगे, जाओ कि बाहर की जांच करें। यही कारण है कि हम एक सीमा डाल रहे हैं। हाँ, एक अच्छा उदाहरण, अच्छी याददाश्त। धन्यवाद। तो आज इस प्रकरण को प्रेरित करने वाली बात ये थी कि मेरे पास एक छोटी सी घटना थी। ओह हाँ, ये था, ये सुनिश्चित करने के लिए था। ये बहुत हाल ही में कैथरीन का 40वां जन्मदिन है, इसलिए ये कुछ हफ्ते पहले था। यह नवंबर में था। तो ये सब पिछले महीने के भीतर था और हमारे पास बहुत से लोग प्रांत के बाहर से उड़ान भर रहे थे, जिनमें से एक मेरी थी। वह हमारी नौकरानी थी। वास्तव में मैं उसे 15 साल से जानता हूँ और यहाँ क्या हुआ है। मुझे कैस के साथ उसकी बातचीत से थोड़ा असहज महसूस हुआ। अब मुझे ये सोचने में कोई समस्या नहीं है कि वह कितना वफादार है और मुझे वास्तव में उसके साथ कोई समस्या नहीं है और इसलिए मुझे ये भावनाएं मिल रही थी कि मैं वास्तव में असहज महसूस कर रहा था। और मैंने उन्हें बोतल बंद कर दिया। मैं कुछ भी नहीं था। यहाँ कुछ भी गलत नहीं है। मुझे असहज नहीं होना चाहिए। मैं मूल रूप से अपनी भावनाओं को अमान्य कर रहा था क्योंकि मैं बातचीत नहीं करना चाहता था क्योंकि यह मूर्खतापूर्ण लग रहा था। खैर, सप्ताहांत के रूप में सप्ताहांत चला गया। यह मुझे अधिक से अधिक असहज बनाने लगा और यह एक सप्ताहांत था कि शराब थी। और इसलिए जैसा कि आप जानते हैं कि शराब आपको उन तरीकों से कार्य कर सकती है जो आप सामान्य रूप से कार्य नहीं करेंगे यदि आप शांत थे, है ना? तो इसका मतलब यह नहीं है कि इसके पीछे सच्चाई है, लेकिन यह अवरोधों को कम कर सकता है। यह आपको अधिक गुस्सा करने का कारण बन सकता है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो यह आपकी भावनाओं को थोड़ा बदल सकती हैं क्योंकि आप स्पष्ट रूप से असुरक्षित महसूस करते थे। हाँ, मैं असुरक्षित महसूस कर रहा था। आप जानते हैं कि मैं कैसे बोलता हूँ। असुरक्षा, एक राक्षस आपको जकड़ लेता है और आपका मन कहाँ जाता है। सही। और इसलिए मैं बहुत आक्रामक तरीके से उसके पास गया और मैंने ऐसा किया। आप जानते हैं कि मैंने जो शब्द कहे वे सही थे। मैंने अपनी सलाह का पालन किया कि मैं अपने ग्राहकों को सिखाऊंगा, लेकिन जिस तरह से मैंने ये कहा, मैं खंजर के साथ आया था। तो ये याद रखना एक अच्छी बात है कि जब आप अपने स्वर और अपनी बॉडी लैंग्वेज के बारे में सोच रहे हों। 80% संचार गैर मौखिक है। ये गैर मौखिक है, इसलिए मैंने जो कहा वो पूरी तरह से उचित था, लेकिन मैंने कैसे कहा कि यह नहीं था। तो वैसे भी हम एक मौखिक विवाद का एक छोटा सा में हो रही समाप्त हो गया और यह काफी एक घटना थी मेरे लिए। बहुत भाग्यशाली, मेरे कार्यक्रम में 2 कोच वहां थे और उन्होंने मुझे ऐसा करते हुए देखा। तो मेरी और एक भी नहीं पी रहा था, मुझे लगता है। उनमें से एक पूरी तरह से सही। तो शांत एक को देखा, इसलिए उनमें से एक के पास कुछ वर्षों का अनुभव है, उनमें से एक के पास 20 साल का अनुभव है। तो कुछ वर्षों के अनुभव वाला व्यक्ति 20 वर्षों के अनुभव को देखता है और कहता है, हम क्या करें? 20 साल का अनुभव कहता है, ये ठीक है, देखते हैं कि यह कैसे खेलता है क्योंकि कुछ भी अनुचित नहीं हो रहा है। जैसे जैसे मैं आक्रामक होता गया, जिस व्यक्ति के प्रति मैं आक्रामक हो रहा था वो और भी आक्रामक हो गया और मैं बस बैठ गया क्योंकि यह मेरा इरादा नहीं था। और इसलिए 20 साल का अनुभव कोच कहता है कि क्या मैं आपको बाहर ले जा सकता हूँ? और इसलिए मेरे 2 कोच, इसलिए यहाँ हम अपने 3 सफेद पिकेट बार कोच हैं जिनमें मैं भी शामिल हूँ।
हम मुझे दूर ले जाते हैं ताकि कुछ और ना हो, और हम अंत में उन्होंने मुझे इस प्रक्रिया में मदद की। मुझे कैसा लगा? मुझे इस तरह और पल में ऐसा क्यों महसूस हुआ? कोचों में से एक ने कहा, आप जानते हैं, मुझे लगता है कि यह वास्तव में समझ में आता है। आप जानते हैं कि जब आप ये कह रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप जानते हैं कि आखिरी बार आपने इस दोस्त को देखा था, आपकी शादी कहाँ थी? ये बेहतर था, लेकिन क्या यह अब जहाँ है? और मैंने कहा, नहीं, बिल्कुल, हर दिन ये बेहतर हो जाता है, 2 साल पहले अकेले रहने दें। तो उसने कहा, क्या ये संभव है कि आपकी सीमाएं बदल रही हैं? आप उन चीजों के साथ सहज महसूस नहीं कर रहे हैं जो आपको पहले परेशान नहीं करती थी। मैंने कहा, हाँ। और फिर अगले दिन जब हर कोई किसी के सिस्टम में शराब नहीं थी और वो एक कोच वैसे भी पूरी तरह से शांत था, मैंने 20 साल के अनुभव कोच के साथ एक और बातचीत की और उसने कहा, ये वास्तव में बहुत आम है। उसने कहा, अपनी सीमाओं का पुनर्मूल्यांकन करना स्वस्थ है। और उसने कहा, कभी कभी यह आश्चर्यचकित हो सकता है क्योंकि जैसा कि यह मेरे लिए किया था, ये कुछ ऐसा है जो मैं खुद को अमान्य कर रहा था, खुद को बता रहा था कि यह वास्तविक नहीं है। चिंता की कोई बात नहीं है और उसकी तरफ से चिंता करने की कोई बात नहीं थी। लेकिन जैसा कि मैं सब कुछ व्यक्त करने में सक्षम था, ऐसे अन्य लोग थे जिन्होंने इसे देखा और उन्होंने कहा, आप जानते हैं कि आप क्या हैं? मैंने सोचा था कि आप वास्तव में इसके बारे में बहुत शांत हो रहे थे क्योंकि यह मेरी सीमाओं का भी उल्लंघन कर रहा होगा। एक और मजबूत पत्नी आई और कहा, आप जानते हैं, मैंने देखा कि क्या हो रहा था और मैंने इसकी सराहना भी नहीं की। और वैसे भी, इसलिए कहानी का नैतिक ये है कि मैंने इसे गलत तरीके से किया है, लेकिन मैं वास्तव में आभारी हूँ क्योंकि मैं पुनर्मूल्यांकन करने में सक्षम था कि किस तरह की बातचीत और व्यवहार मेरे पति के साथ ठीक है। और क्योंकि हमारी शादी अतीत में वास्तव में अच्छी हो गई है, ये जनवरी में 3 साल होगा जहां हमने वास्तव में एक कोने को बदल दिया। तो पिछले 3 वर्षों में यह नरक के 6 वर्षों की तुलना में समय की एक छोटी अवधि है जो हम रहते थे। इसलिए ये बेहतर और बेहतर हो रहा है और इसने मुझे पुनर्मूल्यांकन करने के लिए मजबूर किया कि क्या ठीक है। और क्या आपको पता, जब आप इसका पुनर्मूल्यांकन करते हैं तो ये पहचानना वास्तव में महत्वपूर्ण है कि आपके लिए क्या ठीक है और किसी और के लिए क्या ठीक है। वे 2 अलग अलग चीजें हो सकती हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे बीच कोई नहीं आने वाला है, यहाँ थोड़ा फिन को छोड़कर शारीरिक रूप से यही है, लेकिन हमारे बीच कोई नहीं आने वाला है और मेरे जीवन के साथ जो कुछ भी है उसकी मैं रक्षा करूंगा और मैं तुम्हारे लिए आऊंगा। लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं तो हमें इस पर एक एपिसोड करना होगा। मुझे नहीं पता कि आपको यह मिल गया है, लेकिन मेरे कार्यक्रम में मेरे पास जीने के लिए नियम है जिनसे कोई भी सहमत नहीं होगा। उदाहरण के लिए, हम एक दूसरे के बिना पिछले 10 से बाहर नहीं जाते हैं। हम बस नहीं करते, आधी रात तक जाओ तो हम घर आने की कोशिश करने वाले हैं। बहुत सारे नियम हैं जो हमारे पास होंगे कि लोग जरूरी नहीं कि सहमत हों। मुझे लगता है कि अधिक ये सही है। और हम जो प्राप्त कर रहे हैं, आप जानते हैं, जितना अधिक हमने इस रात को प्रतिबिंबित किया। वैसे सबसे पहले, ये पहली बार है जब कोई मेरे बारे में असुरक्षित रहा है। ये कमाल का था। मेरी पत्नी मेरे बारे में असुरक्षित थी। इसके माध्यम से उसे प्यार करो दोस्तों। वैसे भी, आप जानते हैं मुझे क्या एहसास हुआ? आप जानते हैं, मुझे इसके बारे में थोड़ा और सोचने की जरूरत है। मुझे ध्यान देना चाहिए था कि यह आपको परेशान कर रहा था। मैं सिगरेट पीने के लिए बाहर गया था। यदि आप नहीं जानते हैं तो मैं धूम्रपान करता हूँ। मैं बाहर था और मैंने बहुत धूम्रपान किया। और एलिसन बस वहां था, है ना? और मुझे नहीं पता, मैंने कुछ भी नोटिस नहीं किया क्योंकि मैं उसे इतने लंबे समय से जानता हूँ। आप जानते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप सही हैं। मुझे आपके बारे में और जानना चाहिए था। मुझे इस बारे में अधिक पता होना चाहिए था कि आप क्या महसूस कर रहे थे, या अच्छा था, ऐसा था आरामदायक, क्योंकि हम उसे इतने लंबे समय से जानते हैं कि किसी ने भी यह कहने के लिए नहीं सोचा कि अरे क्या हमें शायद इसका पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए, क्योंकि अगर तालिकाओं को बदल दिया गया तो वो भी असहज महसूस करेगा, लेकिन यह एक परिदृश्य के रूप में असहज होगा क्योंकि वह भी अच्छा सोचेगा, ओह हमारे पास है। इस व्यक्ति को लंबे समय से जानता हूँ, चिंता की कोई बात नहीं है। मैं क्यों चिंता कर रहा हूँ, है ना? और इसलिए मुझे लगता है कि क्योंकि यह आरामदायक था, लेकिन यह मेरे लिए थोड़ा बहुत आरामदायक था। खैर, और यह सुनिश्चित करने का सही तरीका है कि हम समझते हैं कि हम पुनर्मूल्यांकन के बारे में कैसे बात कर रहे हैं। हम, है ना? आप कैथरीन को देखते हैं और मैं कभी भी हमारी सीमाओं में से एक नहीं होगा। क्या हम दूसरे को कभी भी अजीब स्थिति में नहीं रखेंगे? ठीक है। तो अगर हम कहीं बाहर हैं तो आप जानते हैं कि नया साल आ रहा है। तो मान लीजिए कि हम नए साल के लिए तैयार हैं। आप 20 मिनट के लिए किसी के साथ बैठकर चैट करने वाले नहीं हैं, ठीक है? और कोई व्यक्ति, विशेष रूप से विपरीत लिंग का एक अजनबी, किसी अन्य महिला के साथ, किसी और की पत्नी के साथ 20 मिनट तक सिगरेट पीने न जाए। और उसी नोट पर, क्योंकि हमारे घर पर बहुत सारे लोग रह रहे थे जिसे मैंने पाला है, उसने कहा, मुझे लगता है कि यह सिर्फ अपमानजनक है। मैं कभी बाहर नहीं जाऊंगा और आपके पति के साथ लंबे समय तक रहूंगा जब मैं आपसे मिलने के लिए यहाँ आया था। यह मुझे अजीब लगता है। मेरा एक पति है, उसकी एक पत्नी है। मैं उसके साथ अधिक समय बिताने की कोशिश क्यों कर रहा हूँ? यहाँ तक कि अगर यह अनजाने में है तो किसी ने अभी कहा, मैं इसके बारे में बहुत जागरूक हूँ। वो एक ऐसी पत्नी थी जो पहले से ही अपनी सीमाओं के बारे में बहुत जागरूक थी। और क्योंकि हमसे आए थे, आप जानते हैं, मूल रूप से स्वर्ग में नरक में बकवास। इसलिए सीमा बदलनी होगी। इसलिए भले ही हम एक दूसरे को जानते हैं, ठीक है, मैं उसे लंबे समय से जानता हूँ, मुझे लगता है कि 9 साल, मुझे नहीं पता कि यह क्या है। लेकिन आप जानते हैं, भले ही अब हम जहाँ हैं उसके कारण अब सीमा को बदलना होगा।
मुझे इसे लगभग और अधिक व्यवहार करना होगा, जैसे कि यह कैसा होगा यदि यह एक अजनबी था, क्योंकि हम अब जो कुछ भी है उसकी रक्षा करना चाहते हैं। और मुझे पता है कि बहुत से लोग इस पर असहमत होने वाले हैं, लेकिन सुनो, दिन के अंत में आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता क्या है? ये तुम्हारी शादी है, तुम्हें पता है? और वे होंगे। मैंने पिछले वर्षों में इस तरह से प्रतिक्रिया नहीं दी होगी। इसलिए 3 साल पहले, 4 साल पहले, 6 साल पहले मेरी सीमाएं अब मेरी सीमाओं से बहुत अलग थी, यहाँ तक कि खुद के लिए सीमाएं भी। तो मैं वास्तव में समझ में नहीं आया, इसलिए उसे मुझे सीमाओं के बारे में बहुत कुछ सिखाना पड़ा, क्योंकि मैं बहुत स्वतंत्र था और मैंने बहुत सारे व्यवहारों के साथ कोई समस्या नहीं देखी, और वो मेरे साथ बहुत धैर्यवान है क्योंकि मुझे मिलता है। नहीं, यह आदमी सिर्फ मेरा दोस्त है, मुझे पसंद है, वो वास्तव में तुमसे प्यार करता है। हाँ, वो तुम। और थोड़ी देर के लिए हमारी शादी के बाद वो ऐसा है, मुझे लगा कि मैं तुमसे शादी करने जा रहा हूँ। ये जंगली था। मेरे पास कुछ प्रकाश बल्ब क्षण है जहाँ मैं बस हूँ, इसलिए उसे मुझे कुछ चीजें सिखानी पड़ी, और इसलिए आप इसके माध्यम से एक साथ जाते हैं। और अब से पहले इन सभी चीजों ने वास्तव में बड़े झगड़े का कारण बना, लेकिन आपको इसे अपने लिए समझना होगा। मैं वास्तव में काफी सहज हूँ। शुरुआत में जब वो उस सीमा को लागू करना चाहता था जो आप नहीं करते हैं, क्योंकि यह शुरुआत में एक अल्टीमेटम से अधिक था, तो आप नहीं कर सकते, ये स्वस्थ नहीं था, लेकिन अब ये स्वस्थ है। अब मैं देखता हूँ कि वो क्यों नहीं चाहता कि मैं उसके बिना बाहर रहूं, जब तक कि मैं प्रेमिका के घर या कुछ और पर बाहर न हूँ, लेकिन उसके बिना शराब के साथ रात 10 बजे बाहर हूँ। खैर, उन्होंने देखा है कि मैं शराब के साथ कितना खतरनाक हो सकता हूँ। तो यह वास्तव में है, मुझे खेद है शहद कि मैंने आपकी बात जल्दी नहीं सुनी। हम शायद खुद को बहुत सारे दिल के दर्द से बचा सकते थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसलिए उन्हें न केवल एक साथ बदलना होगा, आपको पुनर्मूल्यांकन करना होगा कि आप अपने लिए अपनी सीमाओं के लिए कैसा महसूस करते हैं, और आप एक दूसरे के साथ सीमाओं का पुनर्मूल्यांकन भी कर सकते हैं। लेकिन ये पूरा विषय इस बारे में है कि सीमाएं कैसी हैं। यह क्या कहता है? अधिक सीमाएं। जितनी अधिक सीमाएं, आप उतने ही खुश हैं। यदि आपके पास अपने और अपने मूल मूल्यों के साथ साथ अपनी शादी के लिए अच्छी तरह से स्थापित सीमाएं हो सकती हैं, तो आप जानते हैं कि आप वास्तव में क्या रक्षा कर रहे हैं और क्यों। कोई आश्चर्य नहीं है, कोई ग्रे क्षेत्र नहीं है। यह वही है जो हमारी सीमाएं दिखती हैं, और यही कारण है कि हमारे पास वे हैं, और हाँ, आप बहुत बेहतर महसूस करने वाले हैं। इसे समाप्त करने से पहले एक बात मैं कहना चाहूंगा कि कई बार आपको सीमा की भी आवश्यकता नहीं होती है। जैसे हम सिर्फ इतना जानते हैं कि हम एक दूसरे को अजीब स्थिति में नहीं रखना चाहते हैं। आप जानते हैं, ऐसा नहीं है कि हम गलतियां नहीं करते हैं या स्पष्ट रूप से नहीं सोचते हैं। जैसे कभी कभी आप नहीं करते हैं, आप सिर्फ बातचीत कर रहे हैं। जब हम बाहर होते हैं तो कोई आपसे बात करता है, मुझसे बात करता है। ऐसा नहीं है कि हम हैं, हम इस समय क्लिक कर रहे हैं, आप जानते हैं, इसलिए आप एक दूसरे को जवाबदेह ठहरा सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर, जैसे हम कभी भी दूसरे को अजीब स्थिति में नहीं रखना चाहेंगे, आप जानते हैं। और मुझे पता है कि हम इस तरह के एक विषय से चिपके हुए हैं, लेकिन ये किसी भी चीज के लिए हो सकता है ना? ये हो सकता है अगर हम बात कर रहे हैं, आप जानते हैं, जब हमने सिर्फ लक्ष्यों के बारे में बात की थी, और हम ये और यह करना चाहते हैं। जैसे पूरी बात यह है कि हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम एक दूसरे के लिए हैं और हम एक दूसरे का समर्थन करते हैं। इसलिए कभी कभी हमें यह सुनिश्चित करने के लिए सीमाएं लगानी पड़ती हैं कि हम अपने लक्ष्यों तक पहुंचें। जैसे यह वही है जो ये है। इसलिए मुझे लगता है कि आप जितने खुश हैं, आपको उतनी ही अधिक सीमाओं की आवश्यकता है। यह मेरे साथ तब तक नहीं हुआ जब तक कि यह पूरी बात नहीं हुई, और मैं काफी आभारी हूं क्योंकि मैं हमारे पास मौजूद हर चीज की रक्षा करना चाहता हूं। देखिए, कभी कभी मेरा मानसिक व्यवहार, आपका मानसिक व्यवहार गलत वाला, हमें कुछ सिखा सकते हैं। वह एक और केवल समय था, और वास्तव में आप जानते हैं, यह एक और केवल एक ही समय था। जहां तक मुझे पता है, आप असुरक्षित थे। मेरा मतलब है, आपने पहले सवाल पूछे हैं, लेकिन मुझे लगता है मैंने सोचा था कि आपका मतलब था कि एक और एकमात्र समय मैं ऐसा था। वाह, वाह नहीं, वो वास्तव में वो सब कुछ भूल जाता है जो मैंने किया था। मुझे लगता है क्योंकि इसने मुझे दिन में किनारे पर भेज दिया होगा। आपको कैसे लगता है कि मैं धोखा देने जा रहा हूं, या जो कुछ भी मैंने मान लिया होगा कि आप कह रहे थे और कर रहे थे? मैंने कुछ भी नहीं सुना होगा, और यह आपके लिए जाने और वहां रहने के लिए इतना आसान अनुभव था। उस रात मुझे ज्यादा मौका नहीं मिला, आप लड़कियों के साथ थे। हाँ, लेकिन अगले दिन यह आसान था। तो हाँ, मैं सिर्फ आभारी हूं कि हम कितनी दूर आ गए हैं। मैं भी। तो कहानी का नैतिक है, अपनी सीमाओं को कस लें। यदि आपको आवश्यकता है तो उनका पुनर्मूल्यांकन करें और आप खुश रहेंगे। अपनी शादी की रक्षा करें। मेरे पेड़ पर पेशाब मत करो, यह मेरा पेड़ है। अगली बार मिलते हैं दोस्तों। अलविदा।